केपीके और पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद आप समझते हैं कि इतना प्रेशर पड़ेगा वफाकी हुकूमत पर कि वो भी मजबूर होंगे इंतखाबात कराने के लिए? जिस मुल्क की 70% आबादी इलेक्शन में जा रही हो और 30% पे मुल्क का वजीर आजम बैठा हो, और मेरा ख्याल है अवाम का इतना प्रेशर आ जाएगा कि अल्टीमेटली इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, केसेस ख़त्म करके, और इस कौम को और मुल्क को इंस्टेबिलिटी में धकेलना है। इनको भी अंदाज़ा था कि ये संभाल नहीं सकेंगे। इलेक्शंस की अब तैयारियों के हवाले से 2-3 बड़े अहम मसाइल हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा केयर टेकर। तो क्या आपको तवक्को है इस हवाले से? तो चाहते हैं कि फेडरल हुकूमत भी इसमें शामिल हो और मुल्क नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़े, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ते तो फिर आप उनकी मर्जी। अपनी कौमी असम्बली की स्ट्रेटजी जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं। कल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट है वो यहाँ पे आ रही है, और परसों खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होगी, और संडे को इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से वो बात हो। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन है जो आज वादा किया था इमरान खान साहब ने, उसको पूरा किया। कौम के साथ जो वादा था कि जैसे ही हम इत्मीनाद का वोट ले लेंगे, तो जो उन्होंने पहले ऐलान किया था वो आज उन्होंने उसको एक अमली जामा पहना दिया है। परवेज़ इलाही साहब ने भी उनके साथ जो वादा था उसको निभाया है। बहुत सारे लोग ये बातें करते थे कि परवेज़ इलाही साहब समरी पर साइन नहीं करेंगे। अभी मैं सुन रहा था फवाद चौधरी साहब उनका बड़ा खुले दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे कि एक चट्टान की मानद परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। और पीटीआई भी जो उनकी जो अपनी जो पार्टी थी उसके अंदर भी दरार नहीं डल सकी, और 186 वोट्स भी लिए एतमाद के लिए। तो बड़ा एक ये उस लिहाज से पीटीआई के लिए ये कामयाबी का ये दिन है। अभी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब थोड़ी देर में कौम से खिताब भी करेंगे, उनको कौम को एतमाद में लेंगे, और इस वक्त जो कोशिश है वो यही है कि इंतखाबात के लिए राह हमवार की जाए। गुज़श्ता रात जो कुछ हमने पंजाब असम्बली में देखा, जिस तरह नून लीग की क़यादत ने वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, उस प्रोसेस को मुतासर करने की कोशिश की, फिर रात को उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें वो ललकारते रहे, फिर उसके बाद वो चले गए और कहा कि हम अदालत में जाएंगे, लेकिन उसके बरक्स आज अदालत में जो गवर्नर साहब के वकील थे उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि स्पीकर साहब की तरफ से ये बात आ गई है कि परवेज़ इलाही साहब के पास एतमाद का वोट है। तो वो जो कल तक वजारतों पर लड़ रहे थे, और जो पीडीएम के ज़राए हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़राए, जो रिपोर्टर्स उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 1% भी उनको ये शायबा नहीं था पीडीएम को कि उनकी तरफ से जो मूव है वो नाकाम होगी। वो मुकम्मल तौर पर ये समझ रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, और ये जो हुकूमत है ये नून लीग की बनेगी, और फिर उसके बाद जो वो मनमानियाँ करना चाहते हैं वो करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, पंजाब असम्बली के, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं क्योंकि वो हाउस के कस्टोडियन हैं। सब्तैन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। तो जनाब ये फरमाइए कि एक तो आपको मुबारक कि आपने रात बड़ा मार्का आपकी जमात ने सर किया। ये बताइए कि केपीके और पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद आप समझते हैं कि इतना प्रेशर पड़ेगा वफाकी हुकूमत पर कि वो भी मजबूर होंगे इंतखाबात कराने के लिए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो समी इब्राहिम साहब, मेरी ये राय है कि जब पंजाब असम्बली टूटेगी, जैसे कि हर किसी को पता है कि तकरीबन 63 to 64% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब, और जब पंजाब की नुमाइंदगी आपकी ख़त्म होगी उसके साथ आपकी केपी की नुमाइंदगी भी इंशाल्लाह एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो आपके नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं वो भी, चाहे वो अदालत के ज़रिए, स्पीकर के ज़रिए, जिस तरीके से वो भी अपने रिज़ाइन मंजूर करवाएंगे। तो जब आप इन 3 चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो ये तकरीबन 70% आबादी बन जाती है। अब देखें, ये एक लॉजिक की बात है, एक तो रट है कि मैं ना मानूं वाली। अगर वो इस बात पे आ जाते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना जिस मुल्क की 70% आबादी इलेक्शन में जा रही हो और 30% पे मुल्क का वजीर आज़म बैठा हो, और एक छोटे से सूबे में
उनकी गवर्नमेंट हो पीपल्स पार्टी की, तो ये लॉजिक वाइज तो ठीक नहीं। और मेरा ख्याल है अवाम का इतना प्रेशर आ जाएगा कि अल्टीमेटली इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, आज मुझे बहुत सारे लोग ये करते रहे, इतनी बड़ी कामयाबी हुई जब जो पीडीएम है, माजी में हमने देखा एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी और वो काम उन्होंने कर दिखाया जो अनहोनी जिसे हम कहते हैं, लेकिन अभी इस सारी सूरत हाल में वो पंजाब असम्बली में 1 या 2 MPs भी नहीं तोड़ सके और 187 अरकान, अगर आपका वोट हम उसमें शामिल कर लें तो वो साथ खड़े थे PTI के। तो इससे एक तासुर यह भी उभरता है कि जो भी आप इसे बयान करें कि या तो आपने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी और आपका जो एक चट्टान की मानद इमरान खान साहब खड़े रहे, तो एक मैसेज गया कि अवाम के साथ टकराने में कोई फ़ायदा नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो गई, या खुद से जो रिजीम चेंज है उसमें एक सोच आई कि हमें छोड़ देना चाहिए, सियासतदानों को अपने मसाइल वो खुद तय करें। आपकी राय में क्या हुआ? मेरी राय में पहली बात तो मैं ये कहूँगा भाई कि हमारे 186 वोट थे, 187 नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने एंड वाली बात की है कि हर इदारे को अपने पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, हमारे लिए सारे इदारे इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा जो इदारा भी पाकिस्तान का है, चाहे वो सिविल डेमोक्रेसी हो, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारी अदलिया हो, या कोई इदारे भी हैं, अगर वो अपने अपने हदूद में रह के काम करें तो ये एक कामयाब तरीन मुल्क इंशाल्लाह पाकिस्तान है। अब ये जो आप PDM की बात कर रहे हैं, ये 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। एक का जो कैरूला है, एक का जो मिजाज है वो दूसरी पार्टी के साथ मिलता नहीं है। वो ऐसे फील होता है जिस तरह कि आप किसी को जंजीर में जकड़ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम बिठा दें। पीपल्स पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का अपना पॉइंट, मौलाना फजल रहमान, असफंदियार वली, ये अपना शेर पाओ साहब, और बाप पार्टी और फलानी पार्टी, शाह जैन बुख्ती। अब आप ये देखें, ये किस मजबूरी के तहत, MQM किस मजबूरी के तहत ये इकट्ठे चल रहे हैं? तो वो तो एक ही मजबूरी है ना कि बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हो गए। अब बुग़्ज़ इमरान में जब आपका नज़रिया नहीं मिलता, और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जितना भी इकट्ठा बैठेंगे, जितनी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इकट्ठी करेंगे, ये वक्त बताएगा कि इनका वोट नीचे आएगा। क्योंकि जो इनके वोटर सपोर्टर हैं, जो ये पूरी ज़िंदगी इनको एक दूसरे की गालियां देते हुए सुनते रहे, कोई लड़काना की सड़कों पे किसी को खींच रहा था, तो कोई लाहौर के किसी खंबे के साथ लटका रहा था, तो कोई किसी के मुंह से दौलत निकाल रहा था, कोई किसी के पेट से दौलत निकाल रहा था, कोई इस्लाम को बकौल उनके के कोई जमात इस्लाम को बेच के और अल्लाह माफ़ी दे उस पर वोट ले रही थी, ये जो पीपल्स पार्टी वाले, और ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे। आज वो बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हो गए। क्या ये इत्तेहाद देर पा है? आगे इनकी बदर बांट होनी है, सीटों पे आना है, प्रॉब्लम्स आनी है। तो इनके लिए बेहतर है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, आवाम के पास जाएं, जिसको आवाम वोट देना चाहती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना हक मिलना चाहिए। जो करोड़ $100 आपके मुल्क में भेजते हैं, उनको आप राइट ऑफ वोट से डिप्राइव क्यों करते हैं? उनको भी वोट दें। यूथ जो है दिन के हिसाब से कितने 1 लाख और कुछ तो पर डे के हिसाब से आपके यूथ के बन रहे हैं, जिनके वोटों का इंदराज हो रहा है, और वो पहला वोट इमरान खान को दिल में तहैया करके यूथ वाले आते हैं कि हमारे वोट का इंदराज हो गया, पहला वोट इमरान खान को देना है। इन सारों बातों का यही निचोड़ है, यही हल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उसके बाद एक दफ़ा अवाम इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे देखना चाहती है। आप अगर समंदर की वेव्स इधर जा रही हैं तो आप उल्टी समत में क्यों चलते हैं? हर बंदा ट्राउट
ट्राउट मछली तो नहीं बन सकता ना कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ें। तो ये मुनासिब नहीं है। सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, अपने अपने सिस्टम में रहते हुए डेमोक्रेट। और जो आखिर पे समी इब्राहिम साहब आपने बात की है कि या तो उन इदारों ने ये सोचा है कि पॉलिटिशियन जाने और उनका काम जाने, तो वी आर आउट ऑफ दिस चिक चिक और जो भी इसको लफ्ज़ दे, तो मेरा ख्याल है यही बात सबसे बेहतर है। यही बात सबसे बेहतर है। अच्छा, बड़े मसाइल हैं इस वक्त। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। आप हमजा शहबाज साहब को लेटर लिख रही है पीटीआई और उसमें वो इंटरिम सेटअप बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बहुत अहम है। और हमने देखा है माजी में इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, फिर जिस तरीके से उनको टेक्निकल नॉकआउट करने की बात हो रही थी, तो इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में ये जो इलेक्शंस हैं, आप समझते हैं कि ये फ्री फेयर हो सकेंगे? जहां तक इस इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो ये तो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। अब देखें, अगर एक सालिस जो है, सालिस को दो पार्टीज होती हैं, वो कहती हैं कि ये हमारा सालिस है। अगर एक पार्टी कहती है कि हमें ये सालिस कबूल नहीं है, तो वो सालिस ही स्टेप डाउन कर जाए। अगर इलेक्शन कमीशन को जो द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, द मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी, केपी में गवर्नमेंट, जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट, और चले दूसरे दो और भी हम गिन लेते हैं, गो के इस इलेक्शन कमीशन वो नहीं, आज़ाद कश्मीर गिलगित में इन्हीं की गवर्नमेंट, हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट, जहां इतना बड़ा पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है, तो इतनी आईनी पोस्ट का या इतनी बंदिश का क्या फ़ायदा? इज्जत वाला काम तो यही है ना कि आप खुद ही स्टेप डाउन कर जाएं। आप कहें यार मैं कंट्रोवर्शियल हो रहा हूं, हमारा मुल्क इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, मैं एज इलेक्शन कमिश्नर रहूं या ना रहूं, हमारे मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से रहना चाहिए, लिहाजा मैं कंट्रोवर्शियल हूं, मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। आप इत्तेहाद करके पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं, कॉन्सेंसस डेवलप करके कोई और इलेक्शन कमिश्नर ले आएं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। देखें, हम इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ करते हैं, लेकिन हम अफवाहें आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। अफवाहें आ रही हैं कि MQM इकट्ठी हो गई, हमें तो न उनके टूटने पे इतराज़ था और न उनको जोड़ने पे इतराज़ है। बिस्मिल्लाह, पॉलिटिकल पार्टी है, पहले टूटी अब जुड़ रही है, जुड़ जाए इंशाल्लाह। कराची में फिर भी पीटीआई ही जीतेगी, हैदराबाद में फिर भी पीटीआई जीतेगी। इसी तरह जी मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो आ जाएं, वो हमारी वजह से तो बाहर नहीं बैठे, अदालतों से अपने आप को क्लियर कराएं, अपनी पार्टी की आके कैंपेन चलाएं। हमें क्या एतराज़ है? हम क्यों किसी को रोक रहे हैं या हम क्यों रोक सकते हैं? अदालतों से क्लियर करा के और आए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड देयर फेट कि उन्होंने किसके साथ जाने। देखें, जब समी इब्राहिम साहब लोग अपने दिमाग में सोचेंगे कि एक इमरान खान वो किसकी जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो अवाम की, उन्होंने जो अपने दौर में प्रोग्राम शुरू किए, हेल्थ प्रोग्राम था, किसान प्रोग्राम था, यूथ का प्रोग्राम था, पनाह गाहें थी और इतने काम थे, मेडिकेशन के इश्यूज थे। अभी ये कल तकरीर हो रही थी हाउस में कि हेपरीन और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं मार्केट में वो गायब हो गई हैं, क्योंकि वो जो दो टार्जन आए थे डॉलर को ठीक करने के लिए, मिफ्ता इस्माइल और वो इसाक डार, तो डॉलर तो उनसे ठीक ना हुआ, वो 260-70 पे चला गया। दवाइयाँ महंगी हो गई, ये सारी इंपोर्टेड दवाइयाँ हैं, दवाई नहीं मिल रही, खाद कहाँ चली गई, गंदम कहाँ चली गई, डीजल कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ, बिजली कहाँ चली गई, गैस कहाँ चला गया। ठीक है, ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैं एक सवाल असामा आपकी इजाज़त से और करना चाहता हूं, फिर आपकी तरफ मैं आपको दूंगा पोडियम। ये आपने जो बताया इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि खुद इस्तीफ़ा दे दे, तो वो मेरा तो नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं खुद। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक बड़ा अहम मामला है और आप 2 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, तो PDM की क़यादत के साथ आप इलेक्शन कमीशन के मामले पर तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार है?
अभी तक आप डायरेक्टली नहीं बैठे, सदर मुमलिकत के ज़रिए डायलॉग हुए हैं, लेकिन आज इस मौके पर सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली, उनसे मेरा सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि PTI को भी अगर PDM के साथ बैठना पड़े मुज़ाकरात के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, तो उनको बैठ जाना चाहिए? अगर PDM एक पॉलिटिकल पार्टी, जो इनका इत्तेहाद है, PDM एक पॉलिटिकल पार्टी सहारों के बगैर एक ट्रू सेंस में बैठे तो क्यों नहीं कोई बैठेगा? अगर प्रेसिडेंट साहब भी मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट आदमी है, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो कोई आम आदमी तो नहीं है। लेकिन अगर एक जो पॉलिटिकल सेटअप है या जो एक पॉलिटिकल अलायंस है वो रिलाई ही कर रहा हो किसी ख़ास स्पेसिफिक इदारे पे कि हमें इलेक्शन कमीशन से सपोर्ट मिलेगी, मेरा मतलब ये था स्टेप डाउन करने का कि अगर एक बंदे की वजह से पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस बंदे का एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उनको खुद स्टेप डाउन करना। अच्छा, अगर ये स्टेप डाउन नहीं करेंगे, चलो 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, वैसे भी तो रिटायर हो ही जाना है। अल्लाह माफ़ी दे, ज़िंदगी से भी तो इंसान ने रिटायर होना ही होता है। तो अगर ये काम कर जाएंगे, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा जाएंगे कि यार मेरी वजह से बदमज़गी हो रही थी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रही थी, अनस्टेबिलिटी हो रही थी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो रही थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो रही थी, मैंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, मैं चुप करके साइड पे आ गया। तो आप ही बता दें कि इसमें उनकी इज्जत घटेगी या बढ़ेगी और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? अच्छा, मैं ठीक है, मैं उसामा ये जो सब्तैन साहब ने बात की है, मेरा सवाल आपसे है, अगर ये जिम्मेदारी ये दी गई हो कि आपने इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है और ख़ास मखसूस मफादात के लिए काम करना है, तो फिर तो उनके लिए आइडियल सिचुएशन है ये सब कुछ करने के लिए, फिर वो क्यों इस्तीफा देंगे? उसामा साहब, जो हमने पिछले 8-10 माह गुजरते देखे हैं, ये तो वाकई ऐसे लगता है जैसे एजेंडा था कि अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, केसेस ख़त्म करके, और इस कौम को और मुल्क को इंस्टेबिलिटी में धकेलना है। इनको भी अंदाज़ा था कि ये संभाल नहीं सकेंगे और ये चीज़ अब क्लियर हो रही है। एक बात मैं, चूँकि सब्तैन साहब इस वक्त हमारे लिए बड़े मोतबर भी हैं, अहम इस वक्त गेस्ट है, क्योंकि इन्होंने तो एक बड़ा मार्का भी किया, क्योंकि सारे कह रहे थे 171 जी नंबर है, बड़े बड़े साफ़ी भी कह रहे थे, समी साहब आपने भी देखा होगा, तो 186 हो गए। लेकिन अब सब्तैन साहब आगे क्या लाहे अमल है? क्योंकि अदालत में भी हो गया कि परवेज़ अशरफ साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ, वो स्पीकर हैं, वो तो इस्तीफे उधर मंजूर नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ 2 जगहों पर इलेक्शन होकर क्या हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होंगे? जी, इसका जवाब मैं दूं? जी प्लीज जी। इसका, हाँ जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ पंजाब और KP का इलेक्शन नहीं होगा, MPS का इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि हमारे जो MNAs हैं, हम इसी अरसे में उनके रिज़ाइन भी एक्सेप्ट करवाएंगे। और ये अगर ओवरऑल आप अंदाज़ा लगाएं तो ये 69 to 70% ऑफ पाकिस्तान का ये टोटल इलेक्शन बनता है। तो अगर 69 to 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं तो 30% लोग या 29% उनका इक़्तिदार में रहने का जवाज़ नहीं बनता। जहाँ तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का आप कह रहे थे, तो ये बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। तो मैं तो एज बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन शहरी, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बंदे की वजह से ये एक बदनामी बन रही है तो ये उसको सोचना चाहिए। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि और उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। इसी में उनकी इज़्ज़त है, इसी में वक़ार है। बाकी जो कल का अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, कल का जो हुआ, हर बंदा पिछले 3 दिन से हमारे वक्फे सवालात होते हैं, हमारे बीच में एजुकेशन डिपार्टमेंट आया, लाइफ स्टॉक आया, डेयरी डेवलपमेंट आया, मैं जिससे सवाल करता था ऑपोजिशन के, वो कहते थे जी पहले नंबर पूरे करें 186। ये 3 दिन, और बाहर हमारे फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, अता तारड़, राना सनाउल्ला और इस तरह के जितने भी, वो बार बार ये कहते थे कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ही हैज़ लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन पंजाब। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट हमारे सरों पे मुसल्लत है।
जब इस तरह की 3 दिन बातें सुनते रहे तो मैंने फिर अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, हमारे जितने भी सीनियर थे, उनसे मीटिंग करके हमने कहा कि वी शुड गेट ओवर विद दिस। अगर हमारे पास नंबर पूरे हैं तो हम शो करें, अगर नंबर पूरे नहीं है, अब अवाम के भी जहन में ये आने लग गया कि शायद ये वाकई माइनॉरिटी में है, इनके पास 186 नहीं है और ये इक़्तिदार को चिपके हुए हैं। तो हमारे तो चेयरमैन की ये पॉलिसी नहीं है कि आप इक़्तिदार को चिपके रहें। हमने 5 घंटे में अपने मेंबर पूरे किए, कोऑर्डिनेटर्स बनाए, डिविजनल लेवल पे कोई मतलब जहाँ जहाँ भी हमारे मेंबर्स थे उनको बुलाया, उनको बुला के 186 पूरे कराए, उनको शो कराया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया, अब वो लोग कहते थे कि हमने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मानते नहीं हैं। अब यहाँ मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहूँगा आपके टीवी चैनल। अच्छा, मैं सप्तान साहब, मैं आपको थोड़ा सा, मुझे सप्तान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है यहाँ पे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, छोटा सा वक्फा नाज़रीन। जी, वेलकम बैक। सप्तान खान साहब हमारे साथ हैं, उसामा भी हमारे साथ हैं। एक नई सिचुएशन पैदा हुई है। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान कर दिया है, KP के और पंजाब। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। सप्तान खान, स्पीकर सूबाई असम्बली, हमारे साथ हैं। सप्तान खान साहब, अब हम बात ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप उसे मुकम्मल करना चाहें तो उसे मुकम्मल कर लें। जी, बस मेरी बात मुकम्मल हो गई कि ये शोर मचाते थे कि इनके पास 186 नहीं है। जब अब हमने 186 पूरे कर लिए, इन्होंने अब ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। फिर अब ये देखें कि जब गवर्नर साहब ने, मैं ये बात मुकम्मल करना चाहूँगा कि जब गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेटर लिखा तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें दी थी कि गवर्नर साहब ने थोड़ा सा नाजायज़ की है, ओवर डूइंग की है। तो जिसका आप रिज़ल्ट देख लें कि अदलिया ने गवर्नर साहब का ऑर्डर सस्पेंड किया था। उसके बाद नंबर 2, अब आज जो हमारा डिसीजन आया है, रात को हमारी जो मुखालफीन है, पॉलिटिकल मुखालफीन, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इलेक्शन गलत कराया है। आज गवर्नर साहब ने अपना वो अपील ही वापस ले ली। उन्होंने कहा कि जी मैं इस केस को कॉन्टेस्ट ही नहीं करना चाह रहा, बस उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, मुझे मंजूर है। तो वो भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो गई। तो मतलब अदालतों की तरफ से भी ये तायीद आ रही है। तो इसी तरह मैं ये तवक्को करता हूँ कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर बैठेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। चाहे मुल्क में आना चाहते हैं, कोई जाना चाहते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं, टूटना चाहते हैं, वो हर किसी की अपनी मर्जी है। जी, अच्छा, बहुत खबरें आ रही थी, अपोजिशन दावे भी कर रहे थे कि आपके पास मतलूबा नंबर नहीं है, आपने भी थोड़ा टाइम लिया। तो किस वक्त आपको पता चला कि आपके मेंबर्स पूरे हो गए हैं और फिर आपने फौरी तौर पर इजलास भी बुलाने का फ़ैसला किया, और कैसी मुश्किलात थी, उन लोगों को मनाया कैसे, कुछ आप शेयर करेंगे हमारे साथ? हाँ जी, हमारे 5 मेंबर्स जो थे वो कल वोटिंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। नंबर 1 सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, फॉर्मर हमारे डिप्टी स्पीकर। नंबर 2 चौधरी मसूद साहब, जो हमारे MPA फ्रॉम रहीम यार ख़ान। वो पिछली दफ़ा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो वो यकदम सुने के टर्की पहुंच गए, चलें जी छोड़ दें उनको भी। उसके अलावा एक हमारी खातून मेंबर हैं मोमना वहीद साहिबा। उसके बाद एक हमारे और मेंबर हैं फैसल चीमा साहब फ्रॉम सरगोदा, और एक और मेंबर है, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, खुर्रम लगारी साहब भी मेंबर, खुर्रम लगारी साहब, यस खुर्रम लगारी साहब। तो 4 मेल मेंबर्स, और कल उनके खिलाफ हम इंशाल्लाह रेफरेंसेस दायर कर रहे हैं टुमारो। ठीक है। और बिलाल वड़ैच आपके साथ आए, ये जी ये बिलाल वड़ाइच साहब इंडिपेंडेंट जीते हुए थे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे, इंडिपेंडेंट जीते हुए थे। तो ये एक आ गए और हम एग्जैक्ट
186 का हमने फिगर शो कर दिया। इलेक्शन जिसको आज मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने भी मान लिया, गवर्नर पंजाब ने भी मान लिया, और ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, तो ना माने, अब हम क्या कर सकते हैं इसका। अच्छा, इलेक्शन की तैयारी आप लोगों की पूरी है, जाहिर है अब उम्मीदवारों को भी फाइनल करना होगा, टिकट्स देने होंगे, पूरा एक भरपूर एक प्रोसेस है, तो वो आप तैयारी पूरी आपकी है पार्टी की? समी इब्राहिम साहब, इस वक्त हमें इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आप देखें ना कि हमारे पास 186 से लेके 190 तक तो हमारे सिटिंग MPs हैं। तो जो हमारे सिटिंग MPs हैं, चेयरमैन का ये फैसला है कि उनको टिकट हम देंगे, जो अच्छे बुरे वक्त में पार्टी के साथ रहे, जिन्होंने पैसे का लालच ना किया और कोई लालच ना किया, वो डट के पार्टी के साथ खड़े रहे। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो उनको अवॉइड करेगी? तो ये मेंबर, हमारा टोटल 371 का हाउस है, अगर ये मेंबर निकाल ले, आई एम जस्ट टॉकिंग सिंपली अबाउट पंजाब, तो ये निकाल ले तो पीछे तो 180 और ये 5 जो हमारे जिन्होंने डिफेक्शन क्लॉज के तहत हमें छोड़ गए, 4-5 ये थे, तो हमें तो 180-85 लोगों को टिकट देना पड़ेगा ना। बाकी तो जो हमारे जीते हुए वो तो ऑलरेडी वही हकदार हैं, वही मुस्तहिक हैं। मेरी भी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर को यही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को और चेयरमैन को, कि सर जो मुश्किल वक्त में डट के खड़े हैं हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और पार्टी के और लोगों की भी यही राय थी, तो जिस पे चेयरमैन साहब ने मेहरबानी की और उन्होंने भी इत्तफाक किया। तो हमें टिकट्स थोड़ी देनी पड़ेंगी। अच्छा, इसी तरह कुछ KPK होंगी, क्यों जी। चौधरी परवेज़ इलाही आपके अलाई थे, अभी भी अलाई हैं। बहुत अखबारात में मैं TV पे आया कि जी वो शायद साथ छोड़ जाएंगे, समरी पे साइन नहीं करेंगे। आप उनके साथ भी इन टच रहे, वो भी खान साहब के साथ मिलते रहे, एंड पे उन्होंने बिल्कुल वही किया जिसका उन्होंने भी वादा किया था। कैसा रहा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस, जो एक बतौर इत्तेहादी के, ख़ास तौर पर ये जो आखिरी क्रूशल जो टाइम था जिसमें वो वज़ीर आला थे और समरी पर दस्तखतों की बात हो रही थी? जी, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है तो चौधरी परवेज़ इलाही ने सबसे पहले रेजोल्यूशन की समरी पे साइन करके हमारे चेयरमैन को दे दिया। नंबर 2, जब हमने कल इस ख्वाहिश का इजहार किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि सर ये हमारी मतलब आप लोगों की पार्टी की बदनामी हो रही है, PTI की बदनामी हो रही है, तो हम मेहनत करें, घंटे की मीटिंग कर लें, और अगर हमारे MPs पूरे हैं, जेन्युइनली पूरे हैं, तो हम शो करें। तो इस पे चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आप अपने मेंबर पूरे करें, जो मेरे 10 मेंबर हैं वो 10 के 10 मैं अपने साथ लेके आऊँगा। वो 10 के 10 मेंबर आए, एक मेंबर उनका कोई आधा घंटा लेट आया, हमारे भी पूरे हो गए। अल्लाह ने किया कि बिलाल वड़ाइज साहब जो थे, वो आप लोगों को भी पता है कि वो कल नहीं आए, वो ठीक हो गया, हफ्ता पहले के। बिल्कुल। अच्छा साहब, बड़ी अच्छी आप बात करें, हमारे साथ ही रहिए। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फवाद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई। अच्छा, सफ्तैन साहब, माजरत खाऊं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये बयान फरमाइए कि कराची में हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो धड़े हैं MQM के, उनको यकजा किया जा रहा है, इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ये आपका तजुर्बा और आपकी राय जानना चाहूँगा इस हवाले से। आपको क्या लगता है, ये खुद से हो रहे हैं या पीछे कोई इनविजिबल हैंड है जो ये सब कुछ कर रहा है? मुझे जो बिल्कुल मेरी ज़ाती सोच है कि जिन्होंने तोड़ा था वही जोड़ रहे हैं, 2 लाइनों में। अच्छा, जिन्होंने तोड़ा था वही जोड़ रहे हैं। अच्छा, फिर अब एक बड़ा सवाल है, अगर वो जोड़ रहे हैं तो फिर कोई मकसद होगा ना, और बज़ाहिर हमें यह मकसद लग रहा है कि वहां पर इमरान खान साहब को रोका जाए। जी, जब MQM को बनाया गया था, माजरत के साथ अगर मेरी वजह से MQM वालों को दुख हो, जब MQM को बनाया गया था तो वो पीपल्स पार्टी को
मतलब क्या कहना चाहिए, पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर वो कामयाब ना हुए। फिर MQM इस तरह बन गई कि फिर वो नारे लग गए, और वो जो आपको याद है लंदन से तकरीरें, उस पर सोचा गया कि अब तो ये बिल्कुल ही काम गलत हो रहा है, तो उस पर फिर MQM पाकिस्तान अलहदा हो गई, लंदन अलहदा हो गई। और फिर अब चूँकि PTI ज़ोर पकड़ रही है कराची में, हैदराबाद में, शहरों में, और अब इंटीरियर सिंध में भी आप देखेंगे हालात तब्दील होंगे, तो शायद इस वजह से फिर इनको इकट्ठा किया जा रहा हो। तो फिर अगर इकट्ठा इसलिए किया जा रहा हो कि खान साहब को रोकना मकसूद है, तो फिर एक ये सिचुएशन है, तो कैसे आप मुकाबला करेंगे? क्योंकि आपने कहा जो जिन्होंने तोड़ा वही जोड़ रहे हैं और मकसद खान साहब का मुकाबला करना है, तो फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे इस सारी जलगार का? देखें जी, मैं आपसे ये सवाल मेरा है आपसे, मैं सप्तान साहब, मैं चाहता हूं जरा 1 मिनट ठहर के मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं फवाद चौधरी साहब की लाइन बार बार ड्रॉप हो रही थी, वो हमारे साथ है दोबारा। फवाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। फवाद साहब थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, अब ये बयान फरमाइए, मैं क्योंकि इलेक्शंस की अब तैयारियों के हवाले से 2-3 बड़े अहम मसाइल हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा केयर टेकर, तो क्या आपको तवक्को है इस हवाले से? नहीं, हमें तो तवक्को तो खैर इनसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आपको सामने ही है, इतना उसका बायस्ड रवैया है, किस किस्म का उसके हालात हैं। लेकिन हमारी जो बुनियादी तवक्को है वो तो अवाम से है, और इंशाल्लाह जो अवाम के साथ हमने पहले भी 2 इलेक्शन लड़े हैं, उसी के मुताबिक हम जा रहे हैं। और ये पंजाब पाकिस्तान में 60% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगी। और इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि फेडरल हुकूमत भी इसमें शामिल हो और मुल्क नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़े, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ते तो फिर आप उनकी मर्जी। कोई बाकायदा आप उन्हें दावत देंगे इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए, ये जो मामलात हैं तय करने के लिए, कि अगर वो अपनी कोई सोच उनमें तब्दीली को आ सकती हो तो? देखिए, दावत ही दावत है। हमने तो मीडिया पे, हमारा तो देखिए ना, हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है और हम समझते हैं कि उन्हें ये इसके ऊपर शामिल होना चाहिए हमारे साथ, और लेट्स सी, हमें उम्मीद है कि वो शामिल होंगे। आपकी तैयारी मुकम्मल है इलेक्शन की? ज़ाहिर है टिकट्स की तकसीम और सारा ये मामला, और दूसरा जो एक अहम मामला है कौमी असम्बली के लिए, अब आप क्या करेंगे? स्पीकर साहब के पास जाएंगे या फिर अदालतों में जाएंगे इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए? कौमी असम्बली के लिए तो हम स्पीकर के पास तो हो चुके हैं, अब अदालत है। इंशाल्लाह इतवार को हम अपनी कौमी असम्बली की स्ट्रेटजी जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं। कल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट है वो यहाँ पे आ रही है, और परसों खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होगी, और संडे को इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से वो बात हो। परवेज इलाही साहब के साथ आपने जो मामला थे उसकी तारीफ भी बड़ी की, आपको क्या लगता है कि जो सीट एडजस्टमेंट या जो दूसरे मामला थे उनके साथ वो भी इसी तरह खुश असलूबी से तय पा जाएंगे? हो जाएंगे इंशाल्लाह। काफी उन्होंने तो ज़ाहिर बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक ये मामला नहीं हो जाता उस वक्त तक हम कोई कंडीशनैलिटीज नहीं रखना चाहते, ना ही हम कोई चीज़ इसमें जाएंगे, तो इसके बाद हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे। तो जिस तरह से आप तो सब कहेंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। उन्होंने ज़ाहिर है कि बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया है, और बड़ी चौधरी मोहम्मद साहब ने, परवेज साहब ने, हुसैन साहब ने, तो जाहिर है कि हमें उनके साथ ही इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो सियासी मुस्तकबिल है हमारा उनके साथ ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, आप दिया, थैंक यू वेरी मच। सप्तान साहब, मेरा सवाल, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि आप इसका ज़रूर जवाब दें। जी, तो ये सब कुछ जो हो रहा है, जोड़ने वाले जो तोड़ने वाले थे वो जोड़ रहे हैं, मकसद एक ही लगता है, खान साहब को रोकना, इसका फिर मुकाबला कैसे करेंगे आप? जी, मैं इसका मुकाबला यूं कहूँगा कि आज से 5-6 महीने पहले 20 प्रोविंशियल सीट्स का इलेक्शन हुआ था, वो आपके सामने हुआ था, और उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे, हम गवर्नमेंट में नहीं थे। उसमें से 15 PTI जीती, 5 PMLN जीती। फिर उसके बाद ये दूसरा इलेक्शन हुआ जो नेशनल असेंबली के 9 हलकों में जहां चेयरमैन खड़े हुए थे, उसमें एक सिंध वाला हलका जो था, कराची वाला, गालिबन मंदू खैल साहब थे या वो वहाँ से जीते, बाकी 8 हलके इमरान खान जीते नेशनल के।
और 8 हल्के इस तरह जीते जहां लोगों को पता था कि इन्होंने नेशनल असेंबली में नहीं जाना। हमारा कोई काम डीपीओ, डीसीओ, हमारी गली नाली, हमारी अपग्रेडेशन, हॉस्पिटल, हमारा स्कूल, हमारी सड़कें, ये काम नहीं होना, फिर भी उन्होंने वोट दिए इमरान खान को। मतलब बात करने का ये है कि इस वक्त जो इमरान खान का नैरेटिव है, किसी ज़माने में कोई लोग ये भी कहा करते थे कि वोट को इज्जत दो, नैरेटिव तो वो भी यही था, बट उसको लोगों ने कबूल नहीं किया। इमरान खान ने जब वही बात अपनाई और कहा कि ये साइफर और पूरी तफसील बताई, इमरान खान की बात को लोग मान गए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान प्रैक्टिकली अवाम की बात करते हैं और जो वो बात करते हैं वो सच कर रहे हैं। आज वो वोट को इज्जत दो वाले बंदे जो थे वो आपके दोस्त बन गए, और जो हक की बात करने वाले थे वो आपके मुखालिफ बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया सब्तैन, शुक्रिया। आज आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल था लेकिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट, असम्बलीज केपीए और पंजाब डिज़ोल्व होने जा रही हैं। इमरान खान साहब थोड़ी देर में कौम से खिताब करेंगे। ख़बरों का सिलसिला और ये नशरियात का सिलसिला बोल न्यूज़ पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए, और ख़बरनामे तक अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।